आर्यन और सनिया के प्यार का सफर मुश्किलें लेकर आया था। पहले छुप छुप कर मिलना, फिर सनिया के घर वालों का शक करना। यह एक ऐसी कहानी थी जो एक भारी तूफान की तरफ बढ़ रही थी। एक शाम जब आर्यन बस स्टॉप पर सनिया का इंतजार कर रहा था, उसके पिता वहां आ गए। उन्होंने एक अजीब तरीके से आर्यन से पूछा, सनिया's फादर, बेटा, ये बस XY जगह जाती है। आर्यन बिना कुछ सोचे बोला, आर्यन हान अंकल। उस वक्त उसे समझ नहीं आया कि यह एक जाल था। सनिया ने दूर से देखा और उसका दिल धड़कने लगा। उसके पिता ने आर्यन को देख लिया था। और उस रात के बाद सनिया जैसे हवा में गायब हो गई। अगले 15 दिन तक आर्यन ने सनिया का कोई पता नहीं लगाया, न फोन कॉल, न कोई मैसेज। एक अनजान खौफ उसके दिल में बैठ गया। फिर रिपब्लिक डे के दिन फोन बाजा। सनिया, आर्यन, तुमसे मिलना है। सनिया की आवाज दर्द से भरी थी। जब आर्यन उसे मिला, उसके चेहरे पर निशान थे। आंखों के नीचे काले धब्बे, होंठों पर एक कटा हुआ निशान। आर्यन, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। सनिया। आर्यन के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। सनिया, तो चलो, मेरे साथ भाग चलो। उस वक्त ये एक जज्बाती बात थी जो उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। दोनों फिर मिलने लगे। बंटी उनका सीक्रेट मैसेंजर बन गया। कभी किसी लाइब्रेरी के कोने में, कभी एक छोटी सी चाय की दुकान पे। दोनों सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहते थे। लेकिन एक दिन सनिया का भय फिर से देख लेता है। इस बार उसके पिता और भी सख्त हो गए। वो हर दिन उसे कॉलेज छोड़ने और लेने आने लगे। पर आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। कॉलेज खत्म होने तक उसने एक जॉब ढूंढ ली। सनिया ने भी एक बैंकिंग कोर्स ज्वाइन किया, सिर्फ इसलिए ताकि दोनों रोज मिल सकें। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सनिया के पिता ने अचानक अपना रूप बदल दिया। सनिया's फादर, अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो मैं तेरे घर आके बात करने के लिए तैयार हूं। आर्यन इतना खुश कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि उसकी मोहब्बत जीत गई। लेकिन सिर्फ एक घंटे बाद फोन बजा। सनिया's फादर, मेरी बेटी भाग गई है। अगर तुमने यूज नहीं दिया तो मैं केस फाइल कर दूंगा। आर्यन का दिमाग जम गया। और तभी बस स्टॉप पर सनिया आई। सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ आर्यन के साथ जीने। सनिया, मेन घर छोड़ दिया। आर्यन, अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। आर्यन कंफ्यूज था। यह सनिया का डिसीजन था या उसके पिता की कोई नई चाल? एडवोकेट ने कहा, एडवोकेट, अगर कुछ नहीं किया तो पुलिस केस होगा। तुम्हें सनिया के पिता के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए। जब केस फाइल हुआ, सनिया के पिता ने हार मान ली। उन्होंने शादी के लिए हां बोल दी, पर एक शर्त के साथ। सनिया's फादर, सनिया को कहना पड़ेगा कि आर्यन एक हिंदू है। एक झूठ जो एक जिंदगी के बराबर था। पर यहां एक और दिक्कत थी। आर्यन अभी 18 साल का नहीं हुआ था। उसके 18 होने तक कोर्ट मैरिज भी नहीं हो सकती थी। इसलिए बंटी और दोस्तों के साथ मिलकर एक मंदिर में फेक शादी की गई। जब एक तरफ आर्यन और सनिया अपनी लव स्टोरी बचने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ जरा ने भी अपनी एक नई दुनिया बना ली थी। उसने भी एक हिंदू लड़के करण से चुपके शादी कर ली। लेकिन जरा की कहानी आर्यन से अलग थी। वो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती थी, चाहे उसके लिए पूरा परिवार तोड़ना पड़ता। पर आर्यन का सफर अभी बाकी